अरे हाँ, एक बार मैं ये शहद बेच दूं तो मेरे पास पैसों की खदान होगी, मैं अमीर हो जाऊंगा। हेलो, ये शहद खाना है? माफ करना सर, जो नंबर आपने लगाया है वो बंद है। अजीब बात है। हेलो, शहद खाना? जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो सेवा में नहीं है। ये हो क्या रहा है? उनकी दुकान बंद तो नहीं हो सकती थी। अरे हाँ, याद आया, उनका विज्ञापन। अभी अभी सूत्रों से शहद बनाने वाली कंपनी जो शहद हाउस के नाम से जानी जाती थी, उसका कल रात दिवालिया निकल गया। माना जा रहा है कि ये सब उस कंपनी पर लगाए हुए आरोपों की वजह से हुआ है, जिसमें ये माना गया है कि कंपनी गैर कानूनी शहद बनाती थी। हेलो, मैं लक्का बोल रहा हूँ। वो शहद जो तुमने मुझे बेचा वो तो गैर कानूनी है। मैंने कहा ना, मुझे फोन मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक छुप गया होता, क्योंकि शहद पुलिस उन सब बदमाशों को ढूंढ रही है जिनके पास गैर कानूनी शहद है। क्या हो गया? हमेशा ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं बस अमीर बनने ही वाला था और ये हो गया। मुझे उस शहद वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं उस शहद को बेचने के लिए। मैं उसे खुद ही बेच दूंगा। आ जाओ सभी लोग, यहाँ मेरे पास आ जाओ। अगर तुम्हें शहद पसंद है तो यहाँ तुम्हें शुद्ध और देसी शहद मिलेगा, सबसे कमाल का शहद। तो आपको शहद चाहिए क्या? खरीदने से पहले थोड़ा चखने के लिए भी दे सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा पट्टा है। ओह, ये किस लिए लगा है? इसका मतलब है कि मैं शहद पुलिस हूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये प्रमाणिक जैविक शहद है? मुझे तुम पर यकीन नहीं। हटो अभी, चलो हटो यहाँ से, हटो, जाओ। एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। मेरी तरफ से आपके लिए एक शहद की बोतल मुफ्त। एक ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हो? आज का दिन बर्बाद रहा, एक भी बोतल नहीं बेच पाया। रंग बिरंगे पोशाक। आ जाओ, शुद्ध और देसी शहद ले जाओ, वो भी सस्ते में। एक और बेचने वाला के वास्ते एकदम कम भाव में बेचने को तैयार। वो मुझे दो। ये बोलता है प्राकृतिक। क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? आका साहेब, ये शहद एकदम झक्कास है। क्या ये मराठी आदमी है? क्या तुम मराठी बोलते हो? हाँ बोलो। अब उनको मराठी नहीं आता। हाँ? तुम वही आदमी हो ना जो वहाँ मिले थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे शहद वाले धंधे में घुसना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने साथ क्यों अत्याचार करता हूँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ फल लाए हैं। हमने बहुत सारे ला दिए और हम नहीं चाहते कि वो खराब हो जाए, इसलिए तुम रख लो। ये लो। और मुझे लगा तुम लोग यहाँ शहद के लिए आए हो। अगर ऐसा है तो उसके बदले तुम्हें मुझे रोकड़ा देना पड़ेगा। ये फल नहीं, समझा क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। क्या था वो? पूरे जंगल में घूमे तब जाके तुम्हारा सामान मिला। क्या बोलते हो? कैसा लगा? देखो इस कबाड़ को, मुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे गंदा दिन रहा है। तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? ठीक है, ले जाओ इसे। मुझसे ये शायद बिकेगा नहीं। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? भाई
भाई लक्का इतना दुखी क्यों लग रहा है? उसके बाद शहद की भी गाड़ी है। हाँ, उसको वो सब बेचना है बस। हमें लक्का की मदद करनी चाहिए ना। ठीक है। शायद बहुत ही अच्छा है, मैं सच बोल रहा हूँ। लक्का इन सब फलों को देख के खुश हो जाएगा। क्या सोचेगा? वो तो चांद पे पहुंच जाएगा। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो लक्का, हमने तुम्हारे शहद के बदले फल इकट्ठे किए हैं। अच्छा लगा? तुमने क्या किया? तुम मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारे ये बकवास फल नहीं चाहिए। मेरा शहद मुझे वापस दो। पैसा, मुझे पैसा चाहिए। रुक जाओ बाबू, अब तो सब हो गया, बहुत देर हो चुकी है। इधर आओ। मैं तुम्हें पकड़ के लाऊंगा। ठीक है भाई। तुम लोगों ने मेरा शहद बर्बाद कर दिया। चलो शहद को छोड़ दो बाबू। ठीक है। ये बुरी चीजें हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है? मेरी मम्मी कहाँ है? तेरे के, मैं तो बस एक अमीर आदमी बनना चाह रहा था, पर मैं जिंदगी में हमेशा असफल रहा। एक सेब शहद से लिपटा हुआ, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद मैं अब भी इससे कुछ पैसे कमा सकता हूँ। सेब खा के देखता हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक नई तरकीब आ गई है, और ये जरूर काम करेगी। भाई लक्का ने कुछ सोचा है लगता है। हाँ देखो, हमें पता लगाना होगा क्या चल रहा है। ठीक है। शहद से लिपटा भुट्टा, शहद में लिपटा केक, सारी खाने की चीजें शहद के साथ। ये तरकीब तो मुझे जरूर अमीर बना देगी। लखा, तेरे दिमाग का जवाब नहीं। या छोटे, चलो कुछ देखते हैं। क्या पता लखा को हमारी मदद की जरूरत हो। ठीक है? हाँ। शहद भरे पकवानों से करो पेट पूजा, इससे नहीं है बेहतर कोई दूजा। आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद, फिर आइएगा। या मैंने काफी पैसे बना लिए। देखें कितने पैसे बने। फिर से तुम यहाँ आ गए। ये आखिरी बार था। तुम्हें मना किया था ना मैंने। अब तुम जेल जा रहे हो, समझे तुम? आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलो उस रक्षक का ध्यान भटकाते हैं। ठीक है। इसे जज के लिए छोड़ दो। नहीं, माफ कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भाई और बहनों, और भालू भाइयों का सर्कस देखो। ये क्या, इन सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों की ये हिम्मत? वही रुको, मैं अभी आया। में आया। मेरा मौका मिल गया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलो ये देखो। अपने घर वापस चले जाओ तुम गंदे जानवरों। ऐसे सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ दो, जल्दी दो। चलो मुझे वापस करो। चलो जल्दी दो। दो मुझे दो। चलो, मैं कानून का आदमी हूँ, छोड़ो मुझे। परेशानियों को भगा क्यों नहीं देते? भाई अब तैयार हैं। यहाँ वापस आओ। क्या मजेदार दिन था मेरा। इतने पैसे बना लिए कि 1 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं। जाओ, उन 2 नचनियों की वजह से मैं आज बच गया। अगर किसी दिन मैं उन्से मिला तो उन्हें धन्यवाद जरूर दूंगा।
इसकी सबसे कमाल बात ये है कि मैं फिर पेड़ काटना शुरू कर सकता हूँ क्या? अभी कल से। क्या तुम तैयार हो छोटे? हाँ। हेलो, कौन है? लखा, आया। हेलो मुझे सर। लगता है तू ढीला पड़ रहा है ना? नहीं, दरअसल कोई मैं बहाना नहीं आया। चलेगा। तुझे एक नया काम दे रहा हूँ, बहुत ही जरूरी काम है। चाहे कोई भी काम हो सोरा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मेरी बीवी को पंछियों में बहुत दिलचस्पी है। मैं चाहता हूँ कि तू जाके मेरे लिए एक गाने वाला पंछी लेके आ। ये गाने वाला हाँ, तूने पंछी? सही सुना। अब इसको बिगाड़ के मत आना। एक मिनट रुकिए सर। हेलो, ये सच में दुनिया का सबसे बुरा शहर है। बिल्ले, चलो एक गाने वाला पंछी लेकर आए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्ले, मैं जब छोटा था मेरे गांव का सबसे अच्छा शिकारी था मैं। सब बच्चे यही बोलते थे। मैं सच में कमाल का शिकारी था। तुम्हें पता है मुझे वो पुराने दिन कितने याद आते हैं। बड़े मजेदार दिन थे वो। तुम कर सकते हो लका। लो हम आ गए। दिलचस्प है। बिल्ले चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अब देखो हमें बस बैठकर इंतजार करना है। जल्दी वो छोटा पंछी हमारी कैद में होगा। मुझे नींद आ रही। फंस गया। बिल्ले उठो। मैंने कहा था ना मेरा जाल काम करेगा। ये क्या हो रहा है? वापस आ जाओ। मैं तुझे पकड़ के रहूंगा गाने वाली पंछी। नीचे वापस आ जाओ गंदे पंछी, वापस आओ। बहुत अच्छा हुआ। मेरे सरकार, ये कितना लज्जाजनक है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, ले मेरे अच्छे ऊपर बच्चे से बिल्ले। हटो। इतनी मेहनत के बाद तुम मेरे लिए उल्लू लाए हो। क्या कर रहे हो? वैसे भी बहुत देर हो रही है। मैं इसे घर पर ले आता हूँ, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम। चलो बिल्ले चलते हैं। सर ने मुझे गाने वाला पंछी लाने को बोला था और मैं क्या लेकर आया, बस एक पागल उल्लू। ये तो उसके नजदीक भी नहीं है। भगवान करे सर मुझ पर गुस्सा ना हो। मुझे यकीन नहीं आता, मैं उड़ते उड़ते फिर सो गया। अब एक लकड़हारे ने मुझे कैद कर लिया है। अगली बार मैं कभी नींद में नहीं उड़ूंगा। क्या पता बाकी लोग मुझे कभी ढूंढ ही ना पाए। शायद मैं जिंदगी भर अब यही अटक जाऊंगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस घने जंगल में जहाँ चांद धीमी रोशनी दे रहा है, फूल सो रहे हैं, पेड़ सपने देख रहे हैं, पर एक नन्हा बच्चा अपने घर जाने के लिए रो रहा है। वो अपने घर जाना चाहता है। उसे कोई अपने घर ले जाओ। ये उल्लू तो एक कवि जैसा है। क्या एक उल्लू? क्या ये कोई मजाक है? मैं एक गाने वाला पंछी सोच रहा था और तू मुझे एक उल्लू भेज रहा है। मेरी बीवी गुस्से से पागल हो जाएगी अगर उसे पता चला तो। शांत हो जाइए सर और मेरी बात सुनिए। ये कोई आम उल्लू नहीं है, ये बहुत ही गुणवान है। गाने वाला पंछी गाता होगा और ये उल्लू एक कवि है। ये बहुत ही गुणवान कवि है। इसकी कुछ कविताएं सुनकर आपको अचंभा होगा। लखा, क्या तू मुझे पागल समझता है? मैं नहीं चाहता तू ऐसा करे। लकड़हारों के राजा की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। और ये अकेला सिर्फ कविता नहीं गाता, ये तो बस इसका एक गुण है। ठीक है, कल भेज देना उसको। कुछ गड़बड़ मत करना। पक्का सर। ये मैंने क्या कर दिया है। ठीक है छोटे पंछी, हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। जब मैं इशारा करूं तुम कविता शुरू कर देना, समझे मेरी बात? चलो कोशिश करते हैं। मैंने कहा जब मैं इशारा करूं तब कविता बोलना शुरू कर देना, समझे नहीं क्या? ठीक है, एक बार फिर। स्क्वाक स्क्वाक स्क्वाक। ये क्या बकवास कविता सुना रहे हो तुम? चलो चलो
सच में? कप कप कप। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। मुझे तुम्हारी एक कविता सुननी है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्वादिष्ट लग रहा है ना? मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ तो ये सब तुम्हारे लिए है। ये लो। आप छोटे से पंछी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? मेरा पेट भर गया है। चलो कविता सुनाओ। हाँ ठीक है, चलो छोटे से उल्लू, एक कविता बोलो ना जल्दी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कविता भूल जाओ तुम, मुझे तुम्हें कुछ और सिखाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मुझे पहले तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। अब अच्छे से रहना, ठीक है? भागने के बारे में सोचना भी मत। अरे बहुत दर्द हुई उससे। भागने की कोशिश मत करना। कोई मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ था, किसी गंदे से पिंजरे में रहने के लिए नहीं। तुम्हारा मतलब तुम्हारा घर। मुझे छोड़ दो मुझे। अब तुम कहीं नहीं उड़ोगे। जाने दो मुझे प्लीज। बस करो ये रोना धोना। अगर कल तक करतब करना सीखा नहीं तो तुम्हारा खाना बंद कर दूंगा मैं। चलो अब इन गेंदों के साथ अभ्यास करते हैं, ठीक है? ऐसे चलो कोशिश करो, आराम से। क्या ये जानबूझकर किया तुमने? अब भूलना मत, अगर तुम कोई करतब नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझे? हाँ, अभ्यास करते रहो। ये उतना बुरा नहीं है, काफी अच्छा है, बल्कि ऐसे ही करते रहो। ला 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 ला। मुझे लगता है अब इसको सारे करतब आ गए हैं। कल मैं इसको सर के पास भेज ही दूंगा। डब्लू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज मैं चिरकुट को मिलने गया था और मुझे लगता है वो काफी दिन से बाहर गया है। और फिर मुझे उसके घर के बाहर एक जाल दिखा। मुझे लगता है इसमें लक्का का हाथ है। क्या? चलो पता लगाते हैं क्या हुआ है। ठीक है, समझ गया। तगड़ा लक्का, चलो उसे पकड़ते हैं। ठीक है सर, बाय। मुझे लगता है सर मुझसे बहुत खुश हैं। इसका मतलब वो मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे शायद। चिरकुट, ये आदमी तो बिल्कुल दुष्ट है। हमें अभी जाके उसे बचाना होगा। अरे नहीं, ये तो बहुत तेज चला रहा है गाड़ी, हम इसे नहीं पकड़ पाएंगे। डब्लू, तुम्हारे हाथ बाहर निकालो। हाँ ठीक है। वो कौन था? ले, जाके देखो तो। उसने कट दिखाया। हाँ, मैं छोटा रास्ता पकड़ता हूँ। हाँ। चिरकुट, चिंटू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शांत हो जाओ, तुम आजाद होने वाले हो। चिरकुट, क्या तुम ठीक हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? बस बहुत हुआ, आगे पकड़ लो मुझे। हाँ, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, बस भी करो। हम रुक क्यों गए? बच के कहीं नहीं जा सकते। आखिरकार मैंने कट दिखाया। चिंटू और चिरकुट को मेरी जरूरत है। बस मेरे हो। नहीं, वो मेरे हैं। हेलो डब्लू। कैसे हो? ठीक है ना? मुझे करने दो। अरे नहीं, ऐसा मत करना।
रुको, वो उल्लू मेरा है। डब्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी कविता का अंत हो गया। छोटे, ठीक से ध्यान दे, हमें जंगल को बचाना है। हाँ? वो क्या था? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ? ये डब्लू है। क्या तुम लोग हो? तुम यहाँ पर क्यों सो रहे थे? मुझे नहीं पता, शायद मैं बेहोश हो गया था। अरे यार। हाँ? 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 इसे नीचे रखो, तुम्हारा राजा सो रहा है। चिंटू, क्या तुम ठीक हो? हाँ? नहीं, मुझे नींद आ रही है। देखो, डब्लू भी सो गया। वहाँ क्या? देखो। ये पक्का साल का वही समय है। हाँ? ये सोना खतरे से खाली नहीं है। मुझे कुछ करके इन सभी को जगाना होगा। इस वेशभूषा से मैं जानवरों के राज्य में आराम से घुस सकता हूँ। मैं भेष बदल के पेड़ काटने में माहिर हूँ। मुझे एक नींद की झपकी मार लेनी चाहिए शुरू करने से पहले। पेड़ कहीं भागे नहीं जा रहे। हाँ। उठो, खड़े रहो, सीधा खड़े रहो। अपनी बाई और देखो। कौन सी दिशा? क्या? मुझे मिल गई है। ये देखो, क्या ये सही है? हाँ। तुम सब लोग बहुत सो रहे हो, समझ गए ना? हमें अपने जंगल को बचाना होगा, समझे? अब हमने प्रण किया है आखिर ये एक किस सब चीज़ के बारे में बात कर रहा है? जंगल की कसरत। जंगल की कसरत। कोई जरूरी जैसा तो नहीं लग रहा है। मुझे जाना चाहिए। क्या? हेलो, कैसे हो? मैं यहाँ का नया खरगोश हूँ। क्या कहा तुमने? नया बनी? जंगल में तुम्हारा स्वागत है मेरे छोटे दोस्त। बहुत अच्छे, घोड़े का रुख, ये तुम्हारा असर अच्छा करने में मदद करेगा। समझे महाराज, हाँ? हाँ? ये तुम्हारा आसन इतना अच्छा नहीं है। अपनी कमर को सीधी करो। बहुत अच्छे। हाँ? नया जानवर तुम लोगों को अच्छे से दिख रहा है। ये देखो, तुम लोग हाथ से बन रहे हो। माफ करना, मैं बस उस पल में खो गया था। क्या करूं? हाँ? शायद ये जानबूझकर किया था। वैसे तो मेरी पीठ पेड़ जितनी मजबूत है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो दर्द होता ही है ना। और हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया मेरा तोहफा। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। बबलू अब क्या जान लेकर रहेगा? अरे हट जा। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? ये सब सुनो, और इस राउंड का विजेता है बनी। डब्लू, उठ जा छोटे। यही वक्त है मेरा यहाँ से भाग निकलने का। ओए, ओ, बच्चा बनना बंद करो। यो। क्या तुम्हें लगा? और अपने पैर पे खड़े हो जाओ, समझ गए? हाँ? क्या हुआ? तुम्हें खुजली हो रही है? हाँ, तुम
एकदम सही समझे। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था इतने अच्छे स्वागत के लिए। चलो, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, क्या? अब हमारे जंगल की कसरत का आखिरी काम है जंगल की कसरत। अब ये जो घोड़े की रुख से भी ज्यादा कठिन काम होगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग पूरी कोशिश करो। एक बार तुम जंगल जिम खत्म कर लो, फिर तुम लोग आराम कर सकते हो। क्या यही मेरे लिए है तुम्हारे पास? ये तो एक केक का टुकड़ा है मेरे लिए। महाराज, आप ठीक है? बाबू, अपने राजा की मदद करो। इसके लिए मेरी कमर बहुत बड़ी है। मैं नहीं कर सकता। तुम में से कोई भी नहीं कर पाया। बनी, अरे खुजली आ रही है। हे बनी, अब तुम्हारी बारी है। हे भगवान, ऐसा लगता है मुझे बस ये जल्द से खत्म कर देना चाहिए। तुम वो देख रहे हो, बनी तैयार हो रहा है। तुम लोगों को उससे कुछ सीखने की जरूरत है। अरे बहुत खुजली आ रही है, बहुत खुजली आ रही है। अरे कोई तो बचाओ। वाह, बहुत अच्छे, शानदार। अरे ठीक है बनी, तुम जंगल के रखवालों के नए नेता हो। बनी, क्या तुम भी हमें भी बनी, सिखाओगे? ये बहुत अच्छा था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना हूँ। कमाल कर दिया। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। अरे वाह, रुको मत, तुम हाँ, जीत गए। बिल्कुल। इसका मतलब तुम्हें राजा का एक रक्षक बनने का सौभाग्य मिला है। तो बोलो बनोगे? हमने देखा। अरे मुझे इस भेद से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अच्छा, इस पूरे समय तुम मुझे परेशान कर रहे थे, कीड़े कहीं के? ढूंढ लिया, उन्हें पता चल जाएगा कि खरगोश के भेष में मैं ही था। यही था, कितना अजीब है। ये रहो। ये रहे तुम आ चुके। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि तुम अभ्यास में हमारी मदद करोगे। मिस्टर मास्टर बनी, क्या तुम हमें नहीं सिखाओगे? रुको, ये तुम्हें कैसे अभ्यास करा सकता है? ये तो मेरा रक्षक है। सही, तुम अपना खुद का बनी ढूंढ लो। तुम इसे भूल ये जाओ। मेरा है। हमने इसमें पहले हक जताया है। चुप हो जाओ, मैंने पहले इसे ढूंढा था। ये मेरी बात सुनेगा बस, समझे तुम? मैंने सही कहा ना? हाँ शायद। ये मेरा है। मुझे दो, ये मेरा है। ये मेरा है, मुझे दो। कैसे हो दोस्तों? लक्का के बच्चे, क्या परेशानी है तुम्हें? कदे कहीं के? हाँ, तुम हमारे हीरो थे। अब तो मुझे सुरक्षा दे रहे थे।
मैं तो बस तुम जानवरों के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ओ सच में? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली? बोलो। हाँ तो चलो फिर हमारे घुटने और बुकों की लाश सहो। हाँ ये चलो हमारे साथ, हम सुबह की रोशनी हो रहे हैं।